Hello बच्चों, let's see this question and here this question say why are maximum jute textile mills located in the Hooghly basin। यानी कि क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ज्यादातर जो जूट टेक्सटाइल मिल्स हैं वो सिर्फ हुगली बेसिन के आसपास के एरिया में ही लोकलाइज क्यों है, सेंट्रलाइज क्यों है, इसके पीछे आपको कुछ रीजन बताने हैं। इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, जूट इंडस्ट्री इज सेंट्रलाइज्ड या सेंटर्ड इन द हुगली बेसिन, वैलिडेट द स्टेटमेंट विद द 5 सुटेबल रीजन। वही सिंपल सी बात है कि क्यों ज्यादातर ये जो जूट इंडस्ट्री होती है या जूट टेक्सटाइल मिल्स होती हैं ये हुगली बेसिन के आसपास के एरिया में ही स्थित होती हैं, ऐसा क्यों। तो देखो फैक्टर है इसके, द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ जूट इंडस्ट्रीज इन द हुगली बेसिन आर नंबर 1 प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया। सबसे मेन रीजन ये है कि यहाँ पे ना जूट को प्रोड्यूस करने वाले एरिया है, और जब यहाँ पे जूट प्रोड्यूस करने वाले एरिया है तो ऑब्वियसली बात है इजीली रॉ मटेरियल मिल जाएगा, और ज्यादातर इंडस्ट्री वहीं पर लगाई जाती है जहाँ पे उनको रॉ मटेरियल इजीली मिल जाता है, जहाँ पे उनके ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट कम आ पाए। नेक्स्ट है इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट। अब आपको पता है कि जो हुगली का एरिया है, हुगली बेसिन, ये सारा कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल एक कैसा स्टेट है जो समुद्र से बिल्कुल टच होता है, कोस्टल एरिया यहाँ पे काफी सारे पड़ते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही इजीली वाटर ट्रांसपोर्ट मिल जाता है। प्लस यहाँ पे बहुत सारी नदियां आती हैं, हिमालयन रिवर्स आती हैं, गंगा गोदावरी वगैरह, तो यहाँ पे कैनाल रूट भी मिल जाता है, नहरों के थ्रू भी आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो वाटर ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, और यही रीजन है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम हो जाती है, और ज्यादातर टेक्सट मिल जो है, सॉरी ज्यादातर जो जूट टेक्सटाइल मिल है वो यहीं पर स्थित होती हैं। नेक्स्ट है सपोर्टेड बाय अ गुड नेटवर्क ऑफ द रेलवे। यहाँ पर एक तो वाटर ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल है, प्लस यहाँ का रेलवे नेटवर्क भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा अच्छी कनेक्टिविटी है। नेक्स्ट है रोडवेज एंड वाटरवेज टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द मिल्स। रोडवेज भी बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, रॉ मटेरियल को इजीली एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट करवाई जा सकती है। यही रीजन है कि ज्यादातर ये टेक्सटाइल मिल जो है जूट की वो हुगली बेसिन में ही स्थित है। नेक्स्ट है द कोलकाता एज लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटी। ये पार्ट नहीं है आपका, ये PORT है, मैं एक बार दोबारा लिख देती हूँ, PORT, फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स। और क्योंकि ये जो हुगली बेसिन का एरिया है ये कोलकाता से बिल्कुल पास पड़ता है, जो कि वेस्ट बंगाल की क्या है, कैपिटल है, तो ये जो कोलकाता का एरिया है ये एक अर्बन सेंटर है, और अर्बन सेंटर है तो यहाँ पे बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, पोर्ट फैसिलिटी बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। पोर्ट फैसिलिटी का मतलब होता है कि अगर जूट का जो भी तैयार माल है उसको हमारे को बाहर की कंट्री में बेचना है तो बाहर के देशों में ले जाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, ज्यादातर वाटरवेज का इस्तेमाल होता है। तो बंदरगाह होने बहुत जरूरी है, हार्बर या पोर्ट होने बहुत जरूरी है, तो कोलकाता जो है एक बहुत बढ़िया पोर्ट एरिया है, यहाँ से इजीली जूट के गुड्स को, जूट के बनाए हुए सामान को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। यही रीजन है कि ज्यादातर जूट टेक्सटाइल मिल्स किसी और एरिया में कंसंट्रेटेड होने की बजाय हुगली बेसिन के एरिया में ही लोकलाइज हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।